नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स इट इजी में। आज हम मानसिक योग्यता पर आधारित जो प्रश्न आने वाले हैं उस सीरीज में हम 5th जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे। हम उसमें पढ़ेंगे वर्ग पूर्ति, यानी कि आपने पिछले चैप्टर में आकृति पूर्ति जैसा कुछ पढ़ा था, उस सेम वैसा ही है, लेकिन इसमें आपने एक आकृति पूरी नहीं करनी, इसमें आपने एक वर्ग को पूरा करना है। वो था आकृति पूर्ति। आकृति कोई भी हो सकती है, लेकिन वर्ग केवल वर्ग होता है जिसकी सारी भुजाएं आपको बराबर करनी है। आकृति तो आपको इस प्रकार से भी दे सकता था, वो है ना, सर्कल वाली भी दी उसने एक भाग, और उसमें क्या था कि 1/4 का आपको जो है निर्देश दिए गए थे, यानी कि 4 में से एक आपको जोड़नी थी और 3 उसमें पहले से ही दी गई थी, 1 2 3, ठीक है, और चौथी आपको जोड़नी थी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें 1/2 का रहेगा, यानी कि दो ही आकृति होंगी, यानी कि वर्ग है एक। मान लीजिए आपके पास कोई एक टुकड़ा था और उस टुकड़े को हमने 2 हिस्सों में तोड़ रखा है, एक दे रखा है आपको और एक आपने जोड़ना है। इसमें कुल 2 हैं, उसमें कुल 4 थी, जिसमें से एक देना है आपको उसको जोड़ करके, ठीक है। लेकिन पूरा क्या करना है, आपने वर्ग पूरा करना है। तो इस परीक्षण में बाईं ओर समस्याकृति, वही समस्याकृति, और एक वर्ग का एक भाग दिया है, वर्ग का एक भाग इधर दिया है, एक इन चारों में दिया है, और इसका शेष भाग जो है वो दाईं ओर, ये जो दाईं ओर उत्तर आकृति हैं इनके अंदर दिया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उत्तर आकृतियों में दिया रहता है, दाईं ओर दी गई उत्तर आकृति में से ऐसी आकृति को आपने छांटना पड़ता है जो बाईं ओर दी गई समस्या आकृति का जो वर्ग है उसको पूरा कर दे। यानी कि मेन बात क्या है, आपने वर्ग को पूरा करना है, बस दैट इज मेन थिंग। आपको क्या करना है, आपको वर्ग पूरा करना है, मेन विषय ये है। चलिए कुछ उदाहरण की मदद से हम देखते हैं। फर्स्ट में ही देख लेते हैं। आधा भाग इसका दिया गया है और इसको अगर हम पूरा करते हैं तो किस प्रकार की जो आकृति वो रहेगी, ठीक है। इसमें क्या है कि आधे से ज्यादा भाग इसका नहीं दिया गया, थोड़ा सा भाग इसका ऊपर से दिया गया है, ठीक है, और जो इस प्रकार के कट में है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं इसमें जुड़ सकता, कहीं भी ये भी नहीं जुड़ सकता क्योंकि उसकी सीधी, ये सीधी है ना, और ये ऐसी हैं इस प्रकार से। तो लॉजिक ढूंढने आपने, तो इसमें क्या जुड़ेगा, ये भी नहीं जुड़ सकता, ये भी नहीं। तो इसमें ये इस प्रकार का कट अगर हम इसको यहाँ पे रखते हैं तो ये वर्ग पूरा हो जाता है। तो हमारा जो है आंसर ए हो जाएगा, आंसर ए होना चाहिए। यहाँ पे गलत उत्तर दिया गया है, ये उत्तर आप नहीं पढ़ेंगे, ये उत्तर गलत दिया गया है, ठीक है ना, ये उत्तर गलत दिया गया है। आप उत्तर को क्या मानेंगे, आप उत्तर को ए मानेंगे, ठीक है। तो ए उत्तर, क्योंकि लॉजिक हमारा सही लगना चाहिए, डी उत्तर नहीं होएगा इसका, इसका उत्तर हो जाएगा ए। तो यहाँ पे यही फिट आ सकता है और कोई नहीं आ सकता, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आपने इन चीजों को करना है। उसके बाद दूसरे प्रकार का उदाहरण है कि यहाँ क्या आएगा, अब पूरा वर्ग बनाया हुआ है देखिए, लेकिन क्या नहीं है, तो सिर्फ एक आकृति नहीं है इस प्रकार की। आप अंदर वाली को बना लेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। अंदर वाली ये भी नहीं हो सकती है ना, सीधी है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती, और ऐसा तो कोई है ही नहीं इसमें की, तो ऊपर से ऐसा, ये हमारा बी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। तो हमारा बी आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी आंसर इसमें सही हो जाएगा। लेकिन अगर इसके हिसाब से सोचें हम, आप इसको दोबारा देखें, तो इसमें वर्ग पूरा करना है, यानी कि उसकी भुजाएं भी आपको पता होनी चाहिए, जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं। तो वैसे तो ये अगर ये भी लगाते तो भी हो सकता है आपका आंसर, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन अगर सी लगाते हैं तो वो नीचे से भी आपका वर्ग पूरा करके देती है ना, वर्ग पूरा करके देती है। तो जो वर्ग पूरा करके दे
वो आपको देखो ऐसी समस्या आ सकती है, ये इसीलिए डाला है, ऐसी समस्या आ सकती है आपके सामने कि आपको लगे कि ये भी है और ये भी है, क्योंकि ऊपर से सेम है ना, ऊपर से सेम, ये सारी चीजें तो सेम है इसकी, लेकिन ये किसी भी तरीके से जो है किसको पूरा करे, वो वर्ग को, या तो कॉर्नर से आ गया तो अलग बात है कि यहाँ पे अगर ये चीज यहाँ की बजाय है ना, आप इसको और समझिए, मैं इसको ठीक से समझाना चाहता हूँ। अगर इसकी ये जो भुजा है यहाँ से अगर यहाँ होती तो हम इसको उठा सकते थे, ऐसे ऐसे वाले को, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ भी कॉर्नर और यहाँ भी कॉर्नर, और कॉर्नर में कॉर्नर मिलना था, तब तो उठा सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने क्या करना है, अब कॉर्नर को नहीं आप देखेंगे, ठीक है, अब आप ये अलग हट के दे दिया, कॉर्नर पे नहीं मिला, तो आपने कॉर्नर मिलाना है, आपने ये कॉर्नर देखने हैं, उसके वर्ग के पूरे होने चाहिए। तो इसलिए हमारा यहाँ पे सी आंसर सही है, ना कि बी हो सकता था। अगर यहाँ पे आगे नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं तो समझ में आएगा आपके। ये देखिए उसी प्रकार का मैंने डाला हुआ है कि समस्या आकृति इस तरफ दे दी। अब देखिए इसमें क्या किया उसने, यहाँ पे कॉर्नर छोड़ दिया, बिल्कुल कॉर्नर से ले लिया, और यहाँ एक कॉर्नर है। तो अगर हम इसमें ये लगाते हैं तो फिट नहीं बैठता, क्योंकि इसमें यहाँ पे त्रिभुज है और यहाँ पे जगह खाली बहुत छूटेगी। ये लगाएं तो ये भी किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता, इतनी जगह ही नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को ये कॉर्नर जो है इससे मिलेगा और ये कॉर्नर इससे मिलेगा। तब क्या हुआ कि यहाँ पे वर्ग पूरा हो गया, यहाँ पे, ठीक है ना। अगर ये ऐसा दिया रहता, मैं आपको और बता देता हूं, अगर ये इस प्रकार से ना दे करके इस प्रकार से दिया रहता, थोड़ा इसको सही करते हैं, अगर ये आपको यहां से और इस प्रकार का दिया रहता तो आप कॉर्नर नहीं मिलाते, फिर आपका जो आंसर होता वो क्या होता, वो इस प्रकार से यहां कॉर्नर बने होते। फिर ये इसको नहीं चुनते हम, है ना, फिर इसको नहीं चुनते, क्योंकि हमने यहां इसको कॉर्नर पे पूरा करना है, ठीक है ना। तो हमारा उत्तर फिर ये होता कि ये इस प्रकार, ठीक है ना। तो आप करेंगे तो धीरे धीरे समझ जाएंगे इनको, प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ है, और अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर ये आपके समझ में नहीं आती, क्योंकि ये मेंटल एबिलिटी की चीजें होती हैं। आपका स्तर जानने के लिए तो होता है कि कितना बच्चा कितना समझ रहा है, कौन बच्चा कितना कर पाता है। तो ऐसे नहीं सिलेक्शन होता, बड़ी मेहनत करके सिलेक्शन होता है, और इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए कुछ प्रश्न आपके लिए, इसमें हम कौन सी आकृति मिलाएं कि ये पूरी हो जाए, किस प्रकार की आकृति मिलानी चाहिए जी। अगर ये मिलाते हैं तो यहाँ पे ये स्पेस, यहाँ पे देखिए स्पेस कम है, इसका जो है लेंथ कम है, चौड़ाई इसकी कम है, और इसकी ये ज़्यादा डिमांड करता है। तो जो ये भी नहीं हो सकती, ये भी हमारी नहीं हो सकती। अगर इसकी देखें तो ये बिल्कुल छोटा सा है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसको जो पूरा करेगा वो आपने उठा के वहाँ पे लगाना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां से वो लग सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको नेक्स्ट को भी कर लें। नेक्स्ट को करेंगे तो क्या आपको देखने को मिलेगा, इसमें आप क्या लगा सकते हैं, इसमें आप लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पूरा होना चाहिए तो यहाँ भी नहीं होगा, और हमारा डी आंसर ही इसमें सही रहेगा, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएंगी और डी आंसर हमारा सही रहेगा। तो कुछ आकृतियां इस प्रकार की भी आती हैं जिसमें आपको क्या करना होता है, वर्ग को पूरा करना होता है, उसको आपको जो है स्क्वायर को कंप्लीट करना होता है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो थोड़ी बहुत आपको दिक्कत परेशानी आएगी तो आप कमेंट कर सकते हैं,
और आप हमें पर्सनली मैसेज भी लिख के चैनल पे बता सकते हैं कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको ये और क्वेश्चन की सीरीज चाहिए तो आप मैसेज कीजिए और चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए। आपके और जो रिलेटिव हैं, जो कोई तैयारी कर रहा है नवोदय विद्यालय की, तब भी आप उसको ये जो है शेयर कर सकते हैं। आप उनसे भी सब्सक्राइब करवा सकते हैं ताकि वो तैयारी कर सकें। तो तब तक के लिए इसी प्रकार से प्रैक्टिस कीजिए। मेन विषय प्रैक्टिस का है, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही अच्छा आपका ये हो जाएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।